और इधर देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव से पहले ही कहा था कि उन्हें नहीं रहने दिया जाएगा। एनडीए के नेता कहते थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। उन लोगों ने झूठ बोला और यह नीतीश कुमार की इच्छा नहीं बल्कि बीजेपी ने उन पर थोपा है। जनता जिसको चाहती है वो मुख्यमंत्री हो ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब रह गया? तो अब जो भी बनेगा वो दिल्ली से सरकार चलेगी। एक सवाल है जी, कल पहली बार नीतीश कुमार बोलने के लिए सामने आए, लेकिन संजय झा ने हटा दिया, उनको बोलने से रोक दिया। देखिए, कभी कोई हाथ खींचता है, कभी कोई पैर पकड़ता है, कभी कोई कुर्ता खींचता है। कितना दबाव होगा, कितना दबाव होगा? आप वीडियो फुटेज देख लीजिए ना। मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, लाइन कट जाता है, कटा ना यात्रा में। तो वहीं बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें विधायक के साथ ही पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। करीब 3 घंटे तक मंथन हुआ, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जबरदस्ती सरकार बनाई गई। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई फैसला नहीं हो पा रहा। सरकार का कामकाज, खजाना खाली है और सीएम कौन बनेगा, बस इसी बात में लगे हुए हैं। अब रद्द हुई है तो इसका कारण तो वही बता पाएंगे। हम तो नहीं बता पाएंगे कि क्या कारण, किस वजह से रद्द हुई है। तो आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि भाई भाजपा हो, एनडीए हो, तंत्र मंत्र से, मशीन तंत्र से इन लोगों ने जबरदस्ती जो है सरकार बनाई। लेकिन आज भी ऐसी स्थिति है कि 2 महीने से कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई फैसले नहीं लिए जा रहे। सरकार का खजाना खाली है। बिहार में लूट, अपहरण, हत्या, मर्डर, गैंगरेप, लोग गैस के महंगाई से, पेट्रोल डीजल से लोग परेशान है, बेरोजगारी। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए, बिहार में जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, ऐसे में विपक्ष के पास भी एक मौका है और ऐसे में तेजस्वी यादव अब सामने आए हैं। पार्टी को एकजुट करने की रणनीति के साथ ही साथ कई अहम मुद्दे रहे जिस पर पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की है। क्या जानकारी और इस 3 घंटे की मंथन में आखिर क्या कुछ हुआ है? महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव ने ली है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, विधान परिषद के लोग शामिल हुए। और तेजस्वी यादव ने कहा कि जो जीते हुए विधायक थे उनसे कहा कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अपने क्षेत्र में रहिए। हमारी संख्या भले कम हो सकती है, लेकिन हमें 2029 और 2030 की तैयारी करनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, उसके बाद एक वैक्यूम पैदा हुआ है सियासत में। और ये बात सही है रश्मि, जिस तरह से अब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे, उसके बाद बिहार में अति पिछड़ों और पिछड़ों की सियासत कौन करेगा। बिहार में पिछले 35 साल से या अति पिछड़े ही मुख्यमंत्री रहे हैं। जब से कांग्रेस का पतन हुआ, तब से बिहार में जो फॉरवर्ड समुदाय है उनकी राजनीति भी कम होती चली गई, उनकी राजनीति में दखल कम होता चला गया। लिहाजा अब चूंकि नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हैं, राज्यसभा के वो सदस्य बन गए हैं और आज न कल वो बिहार छोड़ के जाएंगे, ये तकरीबन तय है। तो लिहाजा अब ये एक वैक्यूम पैदा हुआ है। सबसे बड़ा वैक्यूम ये पैदा हुआ है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगा गया था साल 2025 से 30, फिर से नीतीश, और उसी नीतीश को 6 महीने में राज्यसभा बिहार से हटाकर राज्यसभा दिल्ली भेज दिया गया है। तो उससे जो नीतीश कुमार के जो समर्थित वोटर हैं, और इसके अलावा वैसे लोग जो चाहते हैं कि बिहार में ओबीसी, SC, ST पॉलिटिक्स का बोलबाला रहे, तो उनके लिए कहीं न कहीं मन में नाराजगी है। और अब ये निर्भर करता है तेजस्वी यादव
ताकत पर कि वो इसको किस तरीके से टैकल करते हैं। राजनीति में कहीं भी संभावनाएं खत्म नहीं होती है, राजनीति संभावनाओं का ही खेल होता है और एक बार अगर उनके लिए संभावना बन गई तो मैं यकीन मानिए कि फिर तेजस्वी यादव के लिए तेजस्वी यादव यहाँ से एक सफल और लंबी पारी खेल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पार्टी को 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पार्टी के जो विधायक है, विधान पार्षद हैं, जिला अध्यक्ष है, सांसद है, उनको जमीन से तैयारी करनी पड़ेगी और घर घर जाके बताना पड़ेगा कि किस तरह से मतलब कि आरजेडी के शब्दों में ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ धोखा दिया है। अगर आरजेडी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने विश्वासघात किया है तो एक कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के मन में भी ये बात आ रही है और उन्हें अब जैसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इस तरह की जानकारी दी है विधायकों को और बताया है कि जिस तरह से जो आरजेडी के अलावा जो समर्थित वर्ग हैं उनमें अपनी पैठ बढ़ाई जाए, उनमें अपनी पहचान बढ़ाई जाए ताकि इसका लाभ आने वाले चुनावों में मिल सके। बिल्कुल प्रीतम, देखिए और जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान सामने आए कि ये बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार पर थोपा गया है, ये उनका खुद का फैसला नहीं है, ये बताता है कि तेजस्वी यादव किस तरह से नीतीश कुमार के लिए न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि इस पूरे माहौल को एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन सवाल प्रीतम ये है कि इस वक्त इस राजनीतिक परिस्थिति में विपक्ष कितना मजबूत है जमीन पर। कहा आपसे रश्मि की सियासत हर वक्त संभावनाओं का खेल होता है और सियासत में राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। आपको याद होगा 2010 का विधानसभा चुनाव जो हुआ था तो एक प्रकार से आरजेडी के बारे में ये कल्पना की गई थी कि आरजेडी पूरी तरीके से बिहार से खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2009 का लोकसभा चुनाव भी कुछ इसी लिहाज से हुआ था जब कांग्रेस की आंधी चल रही थी। इसके बावजूद बिहार में आरजेडी की हार हुई थी और महागठबंधन की पार्टियों की हार हुई थी। 2009 में आरजेडी की हार हुई लोकसभा चुनाव में और 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी मात्र 22 सीटों पे सिमट गई थी। उस वक्त तो प्रतिपक्ष का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए और दोनों ने एक दूसरे की मदद की और दोनों के वोटर्स का ट्रांसफर हुआ। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार चाहे आरजेडी से कितनी भी दूर चले जाए, लालू यादव से कितनी भी दूर चले जाए, एक बात को लेकर एक जो विषय है उनको लेकर दोनों के बीच एक समझौता है और इन्होंने गाहे बगाहे एक दूसरे की मदद इसी लिहाज से तो की है। जब 2013 में नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के बाहर आए थे तो सबसे पहले समर्थन में लालू यादव आए थे। वो क्यों आए थे? क्योंकि दोनों के बीच में एक ऐसी विचारधारा है जिनको लेकर एक समझौता है कि इस पे कभी हम लोग को पीछे नहीं हटना है और यही वजह है कि यही विचारधारा बिहार में आरजेडी को और जदयू दोनों को जिंदा रखी हुई है। अब बात यहाँ से उठती है कि आज जिस तरह से वैक्यूम बिहार में पैदा हुआ है, 20 साल से नीतीश कुमार कुछ कालखंड को छोड़कर बिहार की मुख्यमंत्री हैं, उससे कहीं न कहीं इस बात की तस्दीक तो मिल जाती है कि अब यहाँ से अगर तेजस्वी यादव जमीन पे ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो नाराजगी तो है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाया गया है, जिस तरह से नारा दिया गया था 25 से 30 नीतीश और हर जगह हर पोस्टर में, कैंपेन में, अभियान में नीतीश कुमार का चेहरा सामने आया था, तो उससे लग रहा था कि और जिस तरीके से उन्होंने 20 नवंबर 2025 को शपथ ली थी, शपथ में देश के प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे, उससे लग रहा था कि नीतीश कुमार कम से कम इतनी जल्दी बिहार छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल प्रीतम, और यही वजह है कि फिलहाल विपक्ष की भी खुद को मजबूत रखना चाहता है और यही वजह है कि पिछले दिनों 3 घंटे तक मंथन हुई है और इस मंथन में कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर चर्चा हुई है तेजस्वी यादव की तरफ से। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इस जानकारी के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।